नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। पेप्टिक टाइम पर हम लगातार ऐसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर रहे हैं और उनकी खुशबू से पूरा समाज महकता है। बुंदेलखंड एक ऐसी धरती है, मध्य प्रदेश का एक वो हिस्सा है जहां से कई सारे कलाकार निकलते हैं और यहाँ के प्रतिभाशाली लोग पूरे देश में अपने व्यक्तित्व की आभा बिखेरते हैं। आज हमारे साथ बुंदेलखंड के एक ऐसे ही उभरते गायक कलाकार आदर्श जोशी हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का एक छोटा सा कस्बा है बक्सवाहा, वहां से आते हैं। इस कस्बे से निकलकर आज आदर्श जोशी मुंबई में कार्यरत हैं। हाल ही में वे डीडी नेशनल के एक कार्यक्रम सिम्फनी ऑफ इंडिया के लिए चुने गए हैं और इस कार्यक्रम में उनके द्वारा दी गई प्रस्तुति, जो कि बुंदेलखंडी गायन शैली पर आधारित प्रस्तुति थी, वो काफ़ी चर्चा में है और लोगों की सराहना बटोर रही है। आज आदर्श हमारे साथ हैं, उनसे संगीत पर कुछ बात करेंगे। ये इंटरव्यू बातचीत कम और संगीत से जुड़ी बातचीत के लिए ज़्यादा याद रखा जाएगा, ऐसी मेरी कोशिश है। बहुत स्वागत है आदर्श आपका। नमस्कार आदर्श, पहले तो बधाई कि एक बड़े शो में आप हिस्सा बने और डीडी नेशनल के जरिए पूरे देश में पहुंचे। क्या है ये सिम्फनी ऑफ इंडिया, कैसे वहां तक पहुंचे, इसकी यात्रा कैसे शुरू हुई थी, पहले तो यही बताइए। ये सिम्फनी ऑफ इंडिया भारत की गूंज, ये एक पहला शो है। जैसे आपने देखा होगा कि हर शो सिंगिंग पे बेस्ड होता है। ये शो एक ऐसा शो है जिसमें संगीतकार जो इंस्ट्रूमेंट है और सिंगिंग है, उन दोनों को एक किया गया है। इसीलिए इसका नाम है सिम्फनी ऑफ इंडिया भारत की गूंज। तो हम लोग इसका ऑडिशन देने गए। मेरा एक मित्र है सचिन, उनके द्वारा हम लोग पूरी टीम लेके वहाँ तक गए। तो वहाँ पे हमने सोलो परफॉर्म किया। तो इस शो में फोक और अपनी ओरिजिनल कंपोजिशन जो हमारी है वो इसमें प्रस्तुति करना है। तो मैंने पहले एपिसोड में पापा जी का लिखा हुआ और अपने बुंदेलखंड की एक पारंपरिक धुन है जो सदियों से गाई आ रही, उस पे जो पापा जी के लिरिक्स थे, ईश्वर दइयो जन्म हुई देश जहाँ भोले बाबा बसे, तो ये मैंने वहाँ पे गाया और ये बहुत पसंद किया गया। सुनाइए, वो गाना भी सुनाइए, हमारे दर्शक सुन पाए कि वो कौन सा गीत था जो सिम्फनी ऑफ इंडिया में आपने गाया है। जी जी। ईश्वर दइयो जन्म हुई देश जहाँ पे भोले बाबा बसे। ईश्वर दइयो जन्म हुई देश जहाँ पे भोले बाबा बसे। जिनके जटा जूट हैं लंबे, होए जटों में हर हर गंगे, जोड़ी से ठाणी जगदम्बे। जिनके परकम्मा लगाए गणेश जहाँ पे भोले बाबा बसे। ईश्वर दइयो जन्म हुई देश जहाँ पे भोले बाबा बसे। बहुत सुंदर। आपका जो गायन है वो शास्त्रीय संगीत शैली जैसा गायन है, मतलब जो क्लासिक एक टच होता है वो है। कहाँ से ये यात्रा शुरू हुई थी? बक्सवाहा के बारे में बताइए। बहुत छोटे से कस्बे से आप वहाँ तक पहुँचे, कैसे वहाँ से शुरू हुआ सफ़र? हमारे घर में संगीत शुरू से है। दादाजी हमारे सिंगर हैं, कीर्तन कलाकार हैं। उसके बाद पापा जी सिंगर रहे हैं, लिरिसिस्ट हैं। पापा जी के बहुत सारे एल्बम भी निकले हैं। तो मम्मी पापा का सपना था कि जो उनका लड़का हो, यानी कि मैं, तो वो एक अच्छा सिंगर बने, सीखा हुआ सिंगर बने। तो सबसे पहले तो मेरे जो गुरु हैं वो पापा हैं। पापा ने मुझे सिखाया बचपन में। मैंने पहला जो प्रोग्राम था बसारी में, 3.25 साल की उम्र में दिया था। तो बचपन से ही गाते आ रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं शोज़ करता गया पापा जी के साथ, बचपन से ही गाया, सीखते गया। पापा जी सिखाते थे कि ये लाइट म्यूज़िक है, ये बॉलीवुड म्यूज़िक है, इनमें क्या फ़र्क होता है, ये सब।
उसके बाद फिर जब मैं बड़ा हुआ तो 9th क्लास में बक्सवाहा से छतरपुर 3 दिन अप डाउन करता था। एक ऐड निकला था पेपर में, अश्वनी दुबे जी करके सर हैं कि उनका एक ऐड निकला था संगीत क्लास के लिए, जिसमें महेंद्र प्रताप तिवारी जी टीचर थे। तो मैंने ऐड पढ़ा, अब मुझे सीखना था, तो मैं हफ्ते में 3 दिन अप डाउन करता था, रोज़ 100 किलोमीटर। यहाँ आता था सर से सीखने, फिर यहाँ से वापस जाता था। उसके बाद फिर मैं जब यहाँ से शिक्षा पूरी हुई, उसके बाद मैं सागर गया। सागर में मैंने अवधेश तोमर जी और केजी श्रीवास्तव जी, उनसे सीखा। लेकिन कुछ समस्याओं के कारण कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि मैं लगातार सीख नहीं पा रहा था, कुछ ना कुछ हो जा रहा था। फिर उसके बाद मैं 12th करके खैरागढ़ गया, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय पूरे विश्व में फेमस है संगीत के लिए। वहाँ मैं प्रॉपर सीखा क्लासिकल, 4 साल रहा वहाँ पे। मेरे गुरुजी श्री दिवाकर कश्यप जी, जो पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में कश्यप बंधु के नाम से फेमस हैं, तो उनसे मैं सीखा। उसके बाद फिर आज अभी मुंबई में मैं कार्य कर रहा हूँ। तो आपने विधिवत शास्त्रीय संगीत को सीखा है? जी जी जी, खैरागढ़। शास्त्रीय संगीत के बारे में थोड़ा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे उसमें राग होते हैं, जी जी, हर राग का क्या मतलब होता है और क्या उनमें भेद होता है? देखिए, शास्त्रीय संगीत बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा गाना चाहते हैं और सुर साधना चाहते हैं तो हर किसी को मैं यही बताऊंगा कि आप शास्त्रीय संगीत ज़रूर सीखें। सुर पक्का करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो राग होते हैं, जैसे मेरा बहुत सारे राग हैं, इतने सारे राग तो एक जीवन में संभव ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत मैं जो सीखा हूँ, मुझे एक बहुत पसंदीदा है भैरव, जिसका गायन समय होता है प्रातःकाल। बहुत ही प्यारा राग, मैं थोड़ा सा उसका बंदिश सुनाता हूँ। सुनते हैं राग भैरव। राग भैरव। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, सांवरी सूरत मोरे मन भावे, सांवरी सूरत मोरे मन भावे, सुंदर श्याम हमारे, जागो मोहन प्यारे। प्रात समय उठी भानुदय भय, प्रात समय उठी भानुदय भय, ग्वाल बाल सब भूपत ठाणे, दर्शन के सब भूखे प्यासे, उठियो नंद किशोर, जागो मोहन प्यारे। ये राग भैरव है? अरे यार, राग भैरव है। ये प्रातःकाल गाया जाता है, इसका गायन समय। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे राग होते हैं? यमन एक राग है। यमन को रागों का राजा कहा जाता है। अच्छा। इसका गायन समय शाम को है और ये श्रृंगार रस का राग है। बहुत ही प्यारा राग है। इसमें एक बहुत प्यारी रचना है जो मैं सीखा हूँ गुरुजी से। नेरे गा निमारे गा पारे, निदा निरे निरे सा, ऐसो सुंदर सुघर वा बालम वा, ऐसो सुंदर सुघर वा बालम वा, मैं का सुरंग चुनरिया दे हो मंगाए, सो सुंदर सो घर वा बालम वा, मन चाहत मेरो लाड करन को, चुनरी मंगा दे चूड़ियाँ पहना दे,
चुनरी मंगा दे, चूड़ियाँ पहना दे, मैं का सुरंग चुनरिया दे हूँ मंगाए सो सुंदर सो घरवा बालमवा। बहुत खूबसूरत। अक्षय, मैं आदर्श, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि रागों को आप ऐसे कैसे डिफाइन करते हैं कि ये सुबह गाया जाता है, ये शाम को गाया जाता है। इसके गाने के जो तरीके हैं या जो पैटर्न है उनका क्या फ़र्क होता है, और सुबह शाम कैसे तय होता है? जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो विद्वान लोग रहे हैं, जिन्होंने संगीत में इतनी रिसर्च की है और महान गायक रहे हैं, तो जैसे जो राग का स्वर है, रागों के स्वर के हिसाब से, और जैसे भैरव है, अब भैरव हम सुबह गाते हैं, तो जब भैरव आप सुबह सुनेंगे या गाएंगे तो आपको जो वो फील है, जो भाव है, वो ऐसा लगेगा सुबह जैसा लगेगा। अच्छा। और जब हम शाम का राग गाएंगे वो उस टाइम पे इफेक्ट करेगा। तो वो जो उस राग में स्वर है, जैसे यमन में जो स्वर हैं, भैरव में जो स्वर है, भैरवी में जो स्वर हैं, उन स्वरों के लगाव कैसे लगाना उस राग में। अब जैसे गंधार है, किसी राग में अब गंधार एक ही है, गा वही है, बट वो किसी राग में अलग तरीके से लगेगा, किसी राग में अलग तरीके से लगेगा। तो उस हिसाब से विद्वानों ने वो पैटर्न सेट किया है और वो टाइम बनाया है। अच्छा। भारतीय संगीत मतलब एक जो गायक होता है जी, वो पूरे सृष्टि से कनेक्ट हो जाता है उस राग के थ्रू। बिल्कुल, वो राग एक टूल बन जाता है और वो सृष्टि से कनेक्ट हो जाता है। जी। एक कहानी अक्सर हम सुनते हैं तानसेन के जीवन की, जी जी, कि संगीत सम्राट तानसेन जब मेघ मल्हार गाते थे, या जो राग है मेघ, वो गाते थे, तब बारिश हो जाती थी। बिल्कुल। तो विज्ञानवादी लोग तो इसको सच नहीं मानेंगे। क्या होता था उस समय, और कैसे ये चीज़, ये किंवदंती है, ये सच्चाई है, इसको आप लोग मानते हैं? ये स्वर ईश्वर है। संगीत में इतनी शक्ति है कि आप हम लोग पढ़ते हैं कि भक्ति का सबसे सरल माध्यम संगीत है। तो संगीत में इतनी शक्ति, और उस समय के जो लोग थे और जो हमारे विद्वान हुए शास्त्रीय संगीत में, और जैसे आपने तानसेन का नाम लिया, तो उनकी इतनी तपस्या थी, इतनी विद्वान लोग थे, इतना सुर पे इतना रियाजी थे, मतलब वो आज तो संभव है ही नहीं कि स्वर में जान पैदा हो जाती थी। वो जो कनेक्शन बनता था स्वर के जरिए कि मेघ मल्हार गा रहे हैं तो बारिश हो जाती। जैसे आपने सुना होगा दीपक राग, जो अकबर के दरबार में तानसेन जी ने गाया था और आग लग गई थी। तो ये बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल संभव है। अगर इतना रियाज, इतना तपस्या जो विद्वान किए हैं और हुए हैं हमारे भारतीय संगीत में, हमारे भारत में इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपने संगीत के ज़रिए जान पैदा की है और इतना अनोखे अनोखे काम किए हैं। जैसे हॉस्पिटल है अभी मुंबई में या कहाँ पे मुझे याद नहीं है, जहाँ पे संगीत के ज़रिए मरीजों को ठीक किया जाता है। और ये बिल्कुल सही बात है। दो राग आपने सुना है, भैरव और यमन। और कौन कौन से राग होते हैं और इनको कैसे गाया जाता है? बहुत सारे राग हैं हमारे भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत में 10 ठाट होते हैं। 10 ठाट में से बहुत सारे राग निकले आनंद। तो एक जीवन में इतने सारे राग गाना तो संभव है ही नहीं। आदमी को अगर 3-4 राग भी ढंग से आ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा। और हम तो उस काबिल है नहीं। तो हमने जितना सीखा है कि अगर थोड़ा बहुत भी गा पाएं तो ये मतलब इस जीवन की बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम लोग बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं, हमारे गुरुजी को सुनते हैं, उनके गुरुजी को सुनते हैं, तो वो अलग ही। आपका कोई फेवरेट गीत हो जो शास्त्रीय संगीत की पृष्ठभूमि पर हो और आप बहुत पसंद से वो गाते हो? मेरा जो क्लासिकल से संबंधित, सेमी क्लासिकल, एक गदर मूवी का ठुमरी है जो अजय जी और परवीन सुल्ताना जी ने गाई, आन मिलो सजना। थोड़ा सा सुना तो। आन मिलो सजना सजना रे, आन मिलो सजना, अखियों में ना आए निंदिया,
भाई ना मोहे काजल बिंदिया, सूना पड़ा आंगना आंगना अंगना रे, आन मिलो सजना। एक संगीत को जानने वाले व्यक्ति के लिए या एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन के लिए या एक प्रोफेशनल सिंगर के लिए प्रेरणाएं कहाँ से मिलती हैं? जैसे आपकी ज़िंदगी में ही आप कहाँ से म्यूज़िक को उठाते हैं, चुनते हैं, आपको लगता है कि ये मेरी पसंद का हिस्सा है? जी, शुरुआत तो पापा जी से हुई। तो जब वो सिखाते थे तो यमन राग उसके पलटे करवाते थे साथ में। जब उनको मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी बहुत पसंद है, तो जब लता जी का गाना बज रहा है तो उसमें बताते थे कि देखो ये कितनी बारीक चीज़ है, इसको सुनो ध्यान से, सुनोगे तो गाओगे। तो ऐसे ऐसे लाइट म्यूज़िक सुनते सुनते मुझे इंटरेस्ट आया और मेरा फिर एक वो एम बन गया कि मुझे भी जैसे सोनू निगम साहब और इतने बड़े बड़े लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, मुझे भी ये गाना है, सुगम संगीत गाना है, बॉलीवुड संगीत गाना है। लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों के पीछे एक कॉमन बात है कि ये सब सीखे हुए हैं शास्त्रीय गायन, क्योंकि स्वर पक्का वहीं से होता है। अच्छा, हम लोग जो सुनने वाले लोग हैं, श्रोता हैं जो हैं, उन्हें तो पता नहीं लगता कि कौन राग में गा रहा है जी, और कौन राग छोड़ के गा रहा है जी, हम तो सिर्फ संगीत में मस्त जी, हैं। जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि लता मंगेशकर की गायकी में सबसे खास बात क्या होती है, आप उसको कैसे बताएंगे? वो बारीक बात क्या होती है जो हम लोग नहीं पहचान पाते, पर आप लोग प्रोफेशनल हैं वो पहचान लेते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये कि उनके बारे में बोलना इतना मेरा है नहीं कि मैं उनके बारे में बात भी कर सकूं, क्योंकि हम लोग तो कुछ हैं ही नहीं आज की जनरेशन जो वो करके गए हैं। उनका मतलब आप देखे होंगे कि वो एक स्वर, एक आलाप लगा रही है और उसकी पूरी दुनिया दीवानी है। तो घूम फिर के बात वो स्वर पे ही आती है। एक तो उनकी आवाज़, माँ सरस्वती, साक्षात माँ सरस्वती हमारी धरती को मिली हैं, तो उनकी में बात ज़्यादा करना मैं सही समझता नहीं, क्योंकि इतना मैं हूँ नहीं, उस काबिल ही नहीं हूँ। बस यही है कि उनको बचपन से सुनते आए, उनकी आवाज़ और उनका जो स्वर है, ऐसा स्वर किसी के पास नहीं। वो जो लगाव है वो स्वर का, वो एकदम सटीक। उनका कोई गीत जो आप बहुत गुनगुनाते हो? बहुत सारे गीत हैं, जैसे एक गाना मुझे बहुत पसंद है, जाने क्या बात है, मैं सुनाता हूँ थोड़ा सा। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। अच्छा, लोगों को अपने क्षेत्र से भी प्यार होता है, अपने इलाके से, अपने देश से, संगीत वहाँ से भी जन्म ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। बुंदेलखंड आपको किस तरह से प्रेरित करता है? बुंदेलखंड को लेकर क्या क्या है आपके पास? बुंदेलखंड का जो संगीत है बहुत प्यारा संगीत है, इतनी अच्छी अच्छी धुनें हमारे यहाँ हैं, मतलब बहुत प्यारी कंपोजिंग, इतने अच्छे लिरिक्स, जिसमें से मेरा पापा जी का एक गाना है, भारत जैसो देश है कहाँ, सुनाइए। वो हिमालय है भैया जहाँ, उत्तरी गंगा मैया जहाँ, गाय पुरवैया जहाँ, भारत जैसो देश है कहाँ,
भारत जैसो देश है कहाँ, भारत जैसो देश है कहाँ। हिमालय है भैया जहाँ उतरी गंगा मैया, जहाँ गाय पुरवैया जहाँ। भारत जैसो देश है कहाँ। अलबेली माटी जामरत सोनीरा, अलबेली माटी जामरत सोनीरा। कहूँ चांदी कहूँ सोनो कहूँ चमके हीरा, कहूँ चांदी कहूँ सोनो कहूँ चमके हीरा। सो खली से लड़ैया जा, सचिन से खिलैया जा, लता सी गवैया जहाँ। भारत जैसो देश है कहाँ। ये तो मतलब इंडिया के लिए समर्पित हो गया पूरा। जी जी जी। बुंदेलखंड के लिए कुछ ऐसा कुछ है जो बुंदेलखंड की महानता को या यहाँ के महत्व को उजागर करता है? एक गीत है जो मुझे बहुत पसंद है। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में। जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में। जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हमारा बुंदेलखंड जो है वो इस तरह से अपने जो फेस्टिवल होते हैं या जो रिचुअल्स हैं या जो आयोजन हैं हमारे यहाँ के, उसमें भी म्यूजिक का बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। उस दौरान जो संगीत होता है वो भी क्या आपने सुना समझा जाना है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बुंदेलखंड में कितनी सारी विधाएं हैं, इसमें से एक फाग आपने सुना हो, मुझे बहुत पसंद, मैं गा के बताता हूँ। केसरिया रंग डारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे लाल। केसरिया रंग डारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे लाल। उड़त गुलाल अबीर गलन में, उड़त गुलाल अबीर गलन में। बलदाऊ के द्वारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे लाल। केसरिया रंग डारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे लाल। आदर्श, पिछले कुछ समय में ऐसा हमने देखा कि बहुत सारे कलाकारों ने अभी जब अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ, उस समय बहुत सारे गाने बनाए, उनको गाया और देश भर में वो लोकप्रिय हुए। क्या आपने भी उस समय कुछ ऐसा लिखा या गाया या आपकी कोई भावना थी? राम जन्मभूमि पे एक तो इतना बड़ा, इतना शुभ अवसर हमारे लिए, तो पापा जी का फ़ोन आया कि एक राम भजन मैं लिख रहा हूँ, तो तुम्हारा कुछ अगर धुन हो तो बताओ। तो हमारे पास एक तो समय कम था क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, तो मैंने कहा आप लिरिक्स भेजो और मैं फिर कुछ देखता हूँ। तो राम जी की आप कृपा देखिए कि पापा जी ने लिरिक्स भेजा, एक स्थायी अंतरा भेजा। 10 मिनट के अंदर उसकी धुन मुझसे अपने आप ही पता नहीं क्या हुआ, मैं हारमोनियम पे बैठा, मैंने कॉर्ड्स लगाए और वो धुन बन गई और वो इतनी प्यारी बनी कि मैं तुरंत गया। ये मेरा एक गाना आए राम अवध आए, मैं इसको सुनाऊंगा। तो इसमें म्यूज़िक दिया है पार्थ दुबे ने, पार्थ दुबे जी ने, बहुत अच्छा। तो पार्थ भैया के पास गया, मैंने कहा ये ऐसा ऐसा मैटर है और ये बन गया है बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने फिर वो एक 1.5 दिन के अंदर पूरा गाना बनाया, पापा जी ने लिखा, कंपोज करके, रिकॉर्ड करके, और वो राम जी की अलग ही कृपा हुई। मैं वो सुनाता हूँ।
पूर्ण हुआ संकल्प पुराना, बन गया मंदिर था जहाँ बनाना। पूर्ण हुआ संकल्प पुराना, बन गया मंदिर था जहाँ बनाना। शोभा बरनी ना जाए, आए राम अवध आए। प्रभु श्री राम अवध आए। लंबी अवधि बाद अवध में भूमंडल मंगल गाए। आए राम अवध आए। बढ़िया। आदर्श एक विश्वविख्यात कलाकार हैं भारत के रविंद्र जैन, जिन्होंने रामानंद सागर के पूरे कार्यक्रम में, या वो जो रामायण जो भारत में देखी, उसका पूरा संगीत उन्होंने बनाया। आपने उनके साथ काम किया। जी। उस शख्सियत के बारे में कुछ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ? मैं बहुत छोटा था तो पापा जी के साथ जाता था कार्यक्रम करने। तो बिजावर के पास से एक बक्सोई नामक गांव है, तो वहाँ पे रविंद्र जैन जी आने वाले थे कार्यक्रम करने। तो वहाँ से पापा जी को फ़ोन आया कि जैन साहब के स्वागत में एक बच्चे से गीत करवाना है, आपका बच्चा इतना गाता है तो हम चाहते हैं वो गाना गाए। तो मैंने उनके स्वागत में गाना गाया था। अतिथि गण जो पधारे हैं परम, अतिथि गण जो पधारे हैं परम, स्वागतम 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 हो, वेलकम वेलकम वेलकम। तो रविंद्र जैन जी ने ग्रीन रूम से गाना सुना। अच्छा, इसमें मुख्य बात ये थी कि एक तो मैं छोटा था, ऊपर से गाना गाने के पहले ना मैं हिंदी में बहुत बड़ा सा एक संबोधन बोलता था, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन अधिकारीगण। तो जैन साहब को लगता था अरे इतना छोटा बच्चा इतनी हिंदी बोल रहा है कौन। तो उनने जब अपना प्रोग्राम ख़त्म किया तो उनने बुलाया कि उस बच्चे को बुलाओ। तो हम लोग गए, ग्रीन रूम में मिले, पापा जी मिले, बोले यार ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो बहुत अच्छे से बात किए, आशीर्वाद। मुलाकात उनसे 3.25 साल की उम्र में हुई थी? नहीं, पहली मुलाकात हुई थी 4-5 साल की उम्र जी। तो बातचीत हुई, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी बात, इतने बड़े विख्यात संगीतकार गाए। तो फिर उन्होंने बोला कि 28 फरवरी को मेरा बर्थडे है, आप आ जाओ मुंबई। तो पहली बार जो मतलब एक मुंबई हमारे लिए बहुत बड़ी जगह होती है, वहाँ जाना। तो पहली बार मुंबई में जो कदम रखे हैं वो उन्हीं की वजह से रखे। तो मुंबई गए, उनके घर गए, उनके बर्थडे में बड़े बड़े महान लोग, जसपाल सिंह जी, हेमलता जी, राजू श्रीवास्तव जी, अनूप जलोटा जी, सुरेश वाडेकर जी, ऐसे महान हस्तियाँ आई। पहली बार उनको देखा। और दादू, रविंद्र जैन उनको दादू बोलते हैं, दादू इतना प्यार करते थे ना, मतलब जैसे ही हम लोग एंटर किए और उनके पीए को बताए कि हम लोग आए हैं, तो उनको कि जैन साहब वो एक लड़का है छतरपुर से आदर्श, बोले हाँ उसको बुलाओ। तो बहुत प्यार करते थे, सबके सामने गाने उनने सुनाए। और मैंने पहला गाना उनको वो सुनाया था अपने यहाँ का, करें भगत हो आरती माई दोई बिरिया। ये उनको बहुत पसंद है ये गीत। और मैं छोटा और शायरी सुनाता था, रोमांटिक या कुछ, तो बड़ा पसंद आता था। तो उनके साथ बहुत ही मतलब सुनहरा वो एक जो गोल्डन टाइम होता है ना, वो रहा। फिर छतरपुर में आए थे जैन साहब, तो उनके साथ एक स्टेज पे गाया, सागर में उनके साथ गाया। से कितना कुछ उनके साथ रह के सीखने को मिला। तो ये मतलब वो बहुत सुनहरा पल रहा। उनका कोई गीत जो आपको बहुत पसंद है, आप अक्सर गाना चाहते हैं उनके उस गीत को? उनके तो एक से एक गाने हैं, मतलब ऐसा एक चूज़ करना तो मुश्किल, लेकिन मुझे उनके जो एक भजन है बहुत ही प्यारा, जो मैं बचपन से गाता आया हूँ। जब भी नैन मूंदो
जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। बहुत सुंदर। आपके खुद के कुछ ओरिजिनल भजन आ रहे हैं या पिछले दिनों आ रहे हैं, कोई जो एक ऐसा भजन जो आप सुनाना चाहें दर्शकों को? जी, अभी फ़िलहाल में शिवरात्रि पे एक हमने भजन रिलीज़ किया है, महादेव, जो देसी संगीत म्यूज़िक करके एक चैनल है जो हमारे बॉलीवुड के बहुत ही बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर राज आशु जी का चैनल है। और उनका आशीर्वाद, उनका सपोर्ट मुझे इतना है कि ये ज़िंदगी भर मैं उसका एहसान नहीं चुका पाऊँगा। तो उसमें हमने अभी एक गाना रिलीज़ किया, मैं सुनाता हूँ थोड़ा सा। जो मांगना है तो, जो मांगना है तो, मत मतलबियों के पीछे भागो, देवों के देव महादेव से मांगो, देवों के देव महादेव से मांगो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदर्श, इस सारी बातचीत के दौरान हमने देखा कि संगीत किस तरह से लोगों पर असर करता है और लोगों को जोड़ता है। बागेश्वर धाम वाले महाराज जी भी संगीत के बड़े प्रेमी हैं। बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं, उन्हें अपना म्यूजिक सुनाते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें धाम की महिमा को लेकर भी संगीत बनाया है। आपने भी कभी ये ट्राई किया? आपके कुछ भजन हैं? जी, बागेश्वर धाम पे पापा जी ने एक भजन लिखा था, हमने रिलीज भी किया है। बहुत प्यारा भजन है वो, कहें तो आप में सुनो। बिल्कुल। बताए दैयो रे, दिखाए दैयो रे, बताए दैयो रे, दिखाए दैयो रे, धाम बागेश्वर जाने पहुँचाए दैयो रे, धाम बागेश्वर जाने पहुँचाए दैयो रे, बताए दैयो रे, दिखाए दैयो रे, भैया बताए दैयो रे, दिखाए दैयो रे, धाम बागेश्वर जाने पहुँचाए दैयो रे, धाम बागेश्वर जाने पहुँचाए दैयो रे। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श। आपसे बातचीत करके एक अच्छा संगीतमय साक्षात्कार तो हुआ ही, साथ ही संगीत की बारीकियों को भी समझने का अवसर हमें और हमारे दर्शकों को मिला है। उम्मीद है ये बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे। संगीत से जुड़ी आपकी यात्रा, आपके मनोरथ पूरे हों और आप इसी तरह आगे बढ़ें, बुंदेलखंड का नाम रोशन करें, अपने गृह जिले का नाम रोशन करें। इस उम्मीद के साथ इस इंटरव्यू में इतना ही। पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। साथ ही आप आदर्श के खुद के YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं और उन्हें भी वहां जाकर सुन सकते हैं। नमस्कार।